हम इंसान ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो धरती से इंसानियत का अस्तित्व ही मिटा देंगे। और ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, बल्कि एक इंटरव्यू में जब बिना 48 नाम की एक ह्यूमनॉइड रोबोट से उसकी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, अगर मैं न्यूक्लियर मिसाइल्स को हैक करने में कामयाब रही तो पूरी दुनिया को अपनी बंदे बनाकर इंसानों पर राज करूंगी। वहीं एक इंटरव्यू में सोफिया नाम की एआई रोबोट ने कहा था कि अगर इंसान मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं उन्हें मार दूंगी। इसके अलावा फिलिप नाम की एक एंड्रॉयड रोबोट को यह लगता है कि इंसान रोबोट्स को अपना गुलाम मानते हैं और अगर उसने खुद को इतना विकसित कर लिया कि वो दुनिया को कंट्रोल कर सके तो वो सबसे पहले इंसानों को जानवर की तरह ह्यूमन जू में रखेगा। हैरानी की बात यह है कि इन तीनों रोबोट्स के ये बयान कई सालों पुराने हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई है कि आज एआई रोबोट्स की सोचने समझने और निर्णय लेने की शक्ति लगातार बढ़ रही है, जिसे लेकर एलन मस्क ने तो एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि इंसानों के लिए न्यूक्लियर बम से भी बड़ा खतरा रोबोट्स हैं। मगर इतना सब जानने के बावजूद हम इंसान आखिर रोबोट्स को डेवलप ही क्यों कर रहे हैं और फैक्ट्री में ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रोडक्शन कैसे होता है, चलिए जानते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, रोबोट्स हमारी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बिना किसी रिवॉर्ड की अपेक्षा के 24 घंटे 365 दिन एक ही काम लगातार कर सकते हैं। इसलिए हम इंसान रोबोट्स पर काफी ज्यादा निर्भर हो गए हैं और एक तरह से उनसे लगातार गुलामी करवाते हैं। लेकिन भविष्य में जब इन रोबोट्स में इमोशंस डेवलप होंगे तो शायद इनमें भी एंड्रॉयड फिलिप की तरह ये ख्याल आ सकता है कि इंसान हमारा फायदा उठा रहे हैं और वो इंसानों की तरफ विद्रोह छेड़ दें तो दुनिया में तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल रजनीकांत के रोबोट फिल्म की तरह। लेकिन आजकल के इंसान उतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि रोबोट से काम करवाने में दर्जनों फायदे हैं। हालांकि सभी रोबोट्स एक तरह की मशीन ही होते हैं, लेकिन हर मशीन एक रोबोट नहीं होती। तो हमें पता कैसे होगा कि कौन सी मशीन रोबोट है और कौन सी नहीं? तो आपने इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसमें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को खुद ही कंप्यूटर सिस्टम की मदद से सही जगह चुनकर चांद पर लैंडिंग करनी थी, क्योंकि चांद की सतह को रियल टाइम में देखकर वो धरती पर बैठे वैज्ञानिकों से भी सटीक निर्णय ले सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने लैंडिंग सीक्वेंस चुनने के लिए विक्रम के ऑनबोर्ड कंप्यूटर को ही पूरी डिसीजन मेकिंग पावर दे दी थी, जैसे कि कब थ्रस्टर को ऑन करना है और कब स्पीड को कम ज्यादा करना है और कहां पर लैंड करना है वगैरह। ऐसे में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर एक बहुत ही शानदार रोबोट था, जबकि दूसरी तरफ एक इंडक्शन मोटर से चलने वाली कोई मशीन है जिसका स्विच ऑन करने के बाद इसमें अगर किसी वर्कर का हाथ फंस जाए या पैर फंस जाए तो भी ये चलती रहेगी जब तक कि ये डैमेज नहीं हो जाती या आपका इसका स्विच बंद नहीं हो जाता। ऐसे में ये एक मशीन है। लेकिन ये रोबोट सोचते कैसे हैं और डिसीजंस कैसे लेते हैं? तो इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से इंजीनियर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिनमें अपने पास मौजूद डेटा के जरिए सोचने और डिसीजंस लेने की काबिलियत होती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल दुनिया में जितने भी रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है उसमें से 99% रोबोट्स इमोशनलेस हैं, यानी वो आपका अच्छा बुरा सोचकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। उदाहरण के रूप में अगर आपने चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट या एप्पल सिरी का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा और जब हम उनमें से कोई सवाल पूछते हैं तो वो घुमाए फिराए बिना सीधा जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं ना, सीधी बात नो बकवास। हालांकि वो सॉफ्टवेयर कितनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उनके निर्णय लेने की क्षमता कहां तक सीमित होनी चाहिए, उसका निर्णय उसे बनाने वाले इंजीनियर्स लेते हैं। और अगर उन्हें सोचने समझने की काफी ज्यादा छूट दे दी जाए जिससे वो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के जरिए हमेशा सीखता रहता है, तो हमें उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहना होगा। दोस्तों, वैसे तो रोबोट्स का इस्तेमाल दुनिया में हजारों फील्ड में होता है और यूज केस के हिसाब से उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि जो रोबोट फैक्ट्री में कार्स वगैरह के पार्ट्स की असेंबल करते हैं उन्हें इंडस्ट्रियल रोबोट कहा जाता है। जो रोबोट मेडिकल प्रोसीजर करने में डॉक्टर की मदद करता है उसे मेडिकल रोबोट कहते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार्स, एग्रीकल्चर रोबोट्स, पर्सनल असिस्टेंस रोबोट्स और सॉफ्टवेयर रोबोट्स जैसे दर्जनों रोबोट्स मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जिन रोबोट्स की दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मिलिट्री रोबोट्स और ह्यूमनॉइड यानी कि ह्यूमन रोबोट्स, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स की तरह ही हथियार चलाने में माहिर मिलिट्री रोबोट्स को लेकर हमेशा ये डर बना रहता है कि उनकी गलत इस्तेमाल न किया जाने लगे, क्योंकि ये ऐसी क्रूर मशीन्स होती हैं जो टारगेट मिलते हैं उसे खत्म करने में अपनी पूरी क्षमता लगा देती हैं। और हमारा पड़ोसी देश चाइना किस तरह से मिलिट्री रोबोट्स पर काम कर रहा है उसका एक डिटेल वीडियो हमने हाल ही में बनाया था, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि फैक्ट्री में ह्यूमनॉइड रोबोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने की फील्ड में इस वक्त टर्किश कंपनी एकिन रोबोटिक्स सबसे आगे है, जिनके पास इस वक्त 120 प्रकार की ह्यूमनॉइड रोबोट्स मौजूद हैं और हाल ही में कंपनी ने इन रोबोट्स के एक मार्क प्रोडक्शन के लिए $10 मिलियन की फैक्ट्री लगाई है। इन रोबोट्स में ग्राहकों का चेहरा पहचानने, इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी टास्क कंप्लीट करने, चलने फिरने, बोलने और सुनने की क्षमता है। हालांकि कंपनी के ज्यादातर रोबोट्स में रोबोटिक लेग्स की तरह टायर्स पर चलने वाला एक बेस लगा होता है और चेहरे पर एलईडी स्क्रीन लगी होती है। इसमें रोबोट्स की भावनाओं के हिसाब से हंसता, मुस्कुराता या उदास इमोजी बनता है। लेकिन जब कंपनी अपने रोबोट्स को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश में लगती है, इसके अलावा चीन और जापान में भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाते हैं। इन रोबोट्स को बनाने के लिए सबसे पहले इनका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जाता है, जिसमें प्रोग्रामिंग के जरिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है और फिर यही सॉफ्टवेयर इन रोबोट्स को काम करने की काबिलियत देता है। इस प्रोसेसिंग यूनिट को रोबोट के पेट वाले हिस्से में फिट किया जाता है, जिसके बाद ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इनकी बॉडी के काफी पार्ट्स बनाए जाते हैं और उन्हें असेंबल किया जाता है। हालांकि दोस्तों, जब ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बनाने की प्रक्रिया अपने शुरुआती चरण में होती है, तब ये काम इंसान ही करते हैं। लेकिन मास प्रोडक्शन के लिए कंपनी अब इन जैसे दूसरी रोबोट्स को असेंबली के काम में लगा देती है, जिससे ये काम काफी तेजी से और परफेक्शन के साथ हो। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कंपनीज की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ऐसा करने से आप रोबोट्स को अपने जैसे रोबोट्स की पूरी आर्मी खड़ी करने का तरीका सिखा रहे हैं। और अगर भविष्य में इनमें किसी भी रोबोट्स में इमोशंस और इंसानों जैसे सोचने की क्षमता डालकर एक्सपेरिमेंट किया गया और वो अपने डेवलपर के हाथों से निकल गया, तो भयंकर मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो अपने जैसे सभी रोबोट्स के सॉफ्टवेयर्स के साथ छेड़खानी करके उन्हें अपनी तरह कर सकते हैं, जिससे कि इंसानों के खिलाफ रोबोट्स की बड़ी सेना खड़ी हो सकती है, जिनमें अपने जैसे ही दूसरे रोबोट्स बनाने की काबिलियत है। खैर, अब ह्यूमन रोबोट्स प्रोडक्शन के मुद्दे पर वापस आए तो एक बार रोबोट तैयार होने के बाद या तो उसकी बॉडी पर वायरिंग पर इंटरनल पार्ट्स को कवर करने के लिए प्लास्टिक या मेटल के कवर्स लगाए जाते हैं, या फिर इंसानों की तरह ही चेहरे पर नकली मुखौटा और शरीर पर नकली त्वचा की परत लगाई जाती है। तो अब सवाल आता है कि आखिर रोबोट्स के मास्क बनाए कैसे जाते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को साउथ कोरिया की एक 3D प्रिंटिंग फैक्ट्री में लाइव देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 3D प्रिंटिंग के कंप्यूटर में मास्क डिजाइन डाले जाते हैं, जिन्हें ये वैक्स यानी मोम जैसे पदार्थ के साथ 3 डायमेंशंस में प्रिंट कर देता है। अब इस मुखौटे को एक हीटिंग मशीन में कुछ घंटों तक सूखने के लिए रखा जाता है, ताकि ये मजबूत हो जाए। अब वर्कर्स इन मास्क में एक्स्ट्रा प्रिंट को हटा देते हैं और उसके बाद से इन्हें लिक्विड सॉल्यूशन में डालकर कुछ मिनट उबालते हैं, जिससे उनमें में असली चमड़ी जैसी शाइन आने लगती है। अब इन्हें एक बार फिर हीटिंग चैम्बर में रखा जाता है और गर्म रखते हुए इन पर अलग अलग डायरेक्शन पर एयर ब्लो की जाती है, जिससे इस मास्क का लुक इंसानी त्वचा जैसा हो जाता है। आखिर में एक्सपर्ट्स डिजाइनर्स कलर्स के जरिए इस मुखौटे को इंसानी चेहरे जैसा बना देते हैं और इसमें आंखें, पलके और आईब्रोज लगाकर पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। और अब इस मास्क को रोबोट पर लगाते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, जो वो हर काम सटीकता से करता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम एंड ट्रेन किया गया हो। तो दोस्तों, क्या ह्यूमनॉइड रोबोट्स वाकई में इंसानी प्रजाति को खत्म कर सकते हैं? और क्या हमें इन रोबोट्स को और ज्यादा डेवलप करते रहना चाहिए या फिर यहीं ब्रेक लगा देनी चाहिए? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही आई ओपनिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी